हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। जब ताप कम होता है तब ऑक्सी हीमोग्लोबिन वक्र हो जाता है। विकल्प ए अधिक ढालू, विकल्प बी सीधा, विकल्प सी परवलय या विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है ऑक्सी हीमोग्लोबिन वक्र। ऑक्सी हीमोग्लोबिन वक्र ऑक्सी हीमोग्लोबिन वक्र मुख्यतः PO2 यानी ऑक्सीजन के आंशिक दाब तथा प्रतिशत हीमोग्लोबिन संतृप्तता के मध्य खींचा जाने वाला वक्र होता है। यह सिग्मॉइड आकृति का वक्र होता है। इसका आकार जो होता है वह सिग्मॉइड होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन वक्र, वियोजन वक्र भी इसे कहा जाता है। यह ऑक्सीजन की जो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की दक्षता होती है, ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की दक्षता यह ऑक्सीजन के आंशिक दाब यानी PO2 के साथ साथ कई अन्य कारकों पर निर्भर करती है। यह कई अन्य कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि तापमान, pH, जैसे कि तापमान इसे प्रभावित करता है। इसके अलावा pH या कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब भी इसे प्रभावित करता है। अब यदि हम तापमान की बात करें तो जब ताप कम होता है तब हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रति बंधुता बढ़ जाती है। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रति बंधुता बढ़ जाती है और इसके फलस्वरूप जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है उसका वियोजन कम हो जाता है। जबकि यदि तापमान को बढ़ाया जाता है तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रति बंधुता जो होती है वह कम हो जाती है और इसका वियोजन बढ़ जाता है। अब यदि हम इस वक्र की बात करें तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रतिशत हीमोग्लोबिन संतृप्तता और यहाँ पर हम ऑक्सीजन के आंशिक दाब को लेते हैं। यदि हम साधारण स्थितियों की बात करें तो साधारण स्थिति में जो वक्र होता है वह कुछ इस प्रकार का होता है। परंतु अब यदि हम तापमान के प्रभाव का अध्ययन करें तो तापमान के कम होने पर जो वक्र होता है वह बाईं ओर स्थानांतरित हो जाता है। यह वक्र बाईं ओर स्थानांतरित हो जाता है और यह अधिक ढालू या स्टीप हो जाता है। तापमान कम करने पर यह अधिक ढालू हो जाता है क्योंकि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ दक्षता बढ़ जाती है और इसका वियोजन कम हो जाता है। अतः विकल्प ए अधिक ढालू इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि तापमान कम होने पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन वक्र सीधा या परवलयाकार नहीं बल्कि अधिक ढालू हो जाता है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।